ক্যান্সার থেকে শুরু করে সব রোগ পালিয়ে যাবে, কি বলছেন এই মহিলা? কারো মন ভাঙা আছে, কারোর হাত ভাঙা, কারোর পা ভাঙা, কারোর শরীরে ক্যান্সার, কারোর শরীরে অন্য কোনো কঠিন ব্যাধি। একদিকে শরীরের যন্ত্রণা, আরেকদিকে মনের ব্যথা। এই মিলিয়ে বহু মানুষ আজ কষ্টে রয়েছেন। এর মধ্যে মঙ্গলবার চণ্ডীগড় থেকে আসা এই ব্যতিক্রমী মহিলার নাম মনিকা সিংহালজি দাবি করলেন, ক্যান্সার থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এবং মনের অসংখ্য রোগ সব সেরে যায় ম্যাজিকের মতো। কোনো ওষুধের দরকার হবে না, শুধু চাই নেতিবাচক ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে ইতিবাচক ভাবনায় ডুব দেওয়া। শরীরের মধ্যে মন এবং আত্মার যোগ বা মেডিটেশনের কিছু নিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমে ম্যাজিকের মতো বহু রোগ দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে। আপনি হয়ে উঠবেন ফুরফুরে এবং সুস্থ। ভারতীয় যোগ সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট শক্তি। এইসব নিয়ে বৃহস্পতিবার 28 সেপ্টেম্বর সকাল 10টা থেকে শিলিগুড়ি সেবক রোডের উত্তরবঙ্গের মারোয়ারি সেবা ট্রাস্টে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে আর্টিফিশিয়াল লিম্ফ ক্যাম্প অ্যান্ড রুবারু। হরিওম স্মাইলস এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। গত 23 সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে এই ধরনের অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছে। কলকাতার পর শিলিগুড়ি, এরপর লুধিয়ানা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিকভাবে এই আর্টিফিশিয়াল লিম্ফ ক্যাম্প এবং রুবারু অনুষ্ঠান হবে। 4 নভেম্বর এই অনুষ্ঠান শেষ হবে চণ্ডীগড়ে। হাত ভাঙা, পা ভাঙা, মন ভাঙাদের সব জোড়া লাগাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে চণ্ডীগড় থেকে আসা ব্যতিক্রমী মহিলা মনিকা সিংহালজি বুধবার সাংবাদিকদের জানান শিলিগুড়িতে। তিনি বলেন, মনের ভিতরে আত্মযোগ বা মেডিটেশন সবাই মিলে নিয়ম করে শুরু করুন, আর সবাই হাসুন, সবাই মিলেমিশে থাকুন, সবাই নিয়ম মেনে চলুন। কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না, সব রোগ পালিয়ে যাবে। নেতিবাচক ভাবনা পরিত্যাগ করুন, ইতিবাচক ভাবনায় মনোনিবেশ করুন। এই জীবন আজ আছে, কাল নেই, ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে জীবনের সময়। অতএব যতটুকু সময় পাচ্ছেন কাজে লাগান। মেডিটেশন, আসক্তিবিহীন মানব সেবা, সমাজ সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সংযোগ হবে। কিন্তু তার আগে মন ও আত্মার সংযোগ করুন, আত্ম উপলব্ধি নিয়ে আসুন। हरिओम। आप सभी पत्रकार भाइयों एवं बहनों का आज के इस संवाददाता सम्मेलन में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारी गुरु माँ हरिओम स्माइल की संस्थापक लाइफ कोच पहली बार सिलीगुड़ी पधारी है और ऐसा सौभाग्य कि आप लोगों से रूबरू और परिचय करवा रही हूँ। गुरु माँ, हमारी जो गुरु माँ है वो मेडिटेशन और सेवा के क्षेत्र में हरिओम स्माइल को एक नई दिशा और ऊंचाई पे ले गई हैं। और मुझे पता है आज इतने आप संवाददाता इतने तादाद में गुरु माँ के लिए और इनको सुनने के लिए आए हैं, तो मैं गुरु माँ का अंतर हृदय से नमन करती हूँ और कोटि कोटि इनका नमन करती हूँ, जो हमारे निमंत्रण को इन्होंने स्वीकार कर लिया और इस सम्मेलन में इन्होंने विनम्रतापूर्वक शामिल हुए हैं। अब आप गुरु माँ आप लोगों के आगे रूबरू है, अब आप लोग शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरिओम स्माइल्स का जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है पहले बताएं, उसके बाद सब पूछेंगे। हरिओम स्माइल्स का मतलब है सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। ये जीवन हर पल हर क्षण जादू से भरा है। ये पूरी प्रकृति, पूरे भारत, पूरी दुनिया अरबों खरबों साल से चल रही है और अपने आप ही चल रही है। धरती 1 लाख किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ रही है। उस पे एक गेंद पे हम सब अभी भी खड़े हैं, स्टिल खड़े हैं। सो देयर इज सो मच ऑफ मैजिक इन अर्थ। उससे हम कनेक्ट कराते हैं। हर एक इंसान आज के दिन भाग रहा है, बस भागता ही जा रहा है। तो हम बताते हैं कि बाहर से खुशी नहीं, अपने भीतर बहुत बड़ी खुशी की एक मैजिकल, जिसको बोलते हैं मैजिकल बॉन्ड पड़ा है, उससे मिलवाते हैं। और देखते ही देखते स्माइल्स परिवार इतना बड़ा होता जा रहा है कि कोई भी जो भी आता है यहाँ पर वो हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, क्योंकि हम डिजीज़ को कुछ मानते नहीं, हम बोलते हैं वो डिसईज इन द बॉडी है। आपकी बॉडी मन कंफर्ट में नहीं है तो आपका शरीर ठीक से नहीं चल रहा। तो चाहे शरीर का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, कोई प्रकार का डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, अस्थमा हो, सब एकदम गायब हो जाता है शरीर से। धन का रोग हो, किसी की इनकम ठीक ना हो, किसी को चैलेंजेस हो बिजनेस में, वो ठीक हो जाता है। जॉइंट फैमिलीज वापस से जो अलग अलग हो गई थी जुड़ने लग जाती हैं, आपस में रिलेशन सुधर जाते हैं। तो कैसे होता है ये बिना मेडिसिन की तरह? ये बिना मेडिसिन के तो ऐसे होता है कि ये जो हमारी बॉडी है, आप बताइए रात को हम सो जाते हैं तो भी तो चलती है नहीं चलती? इलेक्ट्रिक करंट से अपने आप चलती है। हम जब से हमने जन्म नहीं लिया तो उससे पहले हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है माँ की कोख में, आखिरी तक धड़कता है। सांस भी अभी आप सबको याद है कि हम सांस ले रहे हैं, ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन हमारी बॉडी
हमें लगता है बढ़िया खाने पीने से इसको ताकत मिलेगी। तो आज की सोसाइटी में, आज की जनरेशन, आज के युग में जितना लोगों के पास कंफर्ट और खाने पीने का साधन है वो तो कभी भी नहीं है। आज से पहले की जनरेशन को कभी भी इतने कंफर्ट्स नहीं मिले, पर इतनी बीमारियां भी कभी नहीं। तो हमारे मन की सोच जो है वो हमारे शरीर को चलाती है, जिसको हम बोलते हैं तन को पीड़ित ही करे मन के सभी विकार और मन को पीड़ित ही करे तन के सभी विकार। अगर हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल है, बिकॉज 1 मिनट में हमें 14 से ऊपर थॉट्स को नहीं सोचना है, लेकिन हम सोचते हैं 100, 150, 200 में, पता ही नहीं है, माइंड इतनी तेज चल रहा है। उसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। जैसे जैसे वो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के सारे पैरामीटर्स ठीक होते चले जाते हैं। और हमारे पास लाखों लाइव एग्जाम्पल्स हैं आज के दिन। जो इन्हीं के हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो इनको टेक्निक सिखाई कि बोलो कि हस्बैंड जी को क्या आ गए, क्योंकि हमारी बॉडी एक फिजिकल बॉडी नहीं है। 37.2 ट्रिलियन सेल्स से बनी है। तो ये शरीर 37.2 ट्रिलियन सेल्स का राजा है, कम्युनिटी है। 37 लाख करोड़ 37 लाख करोड़ सेल्स वही करते हैं जो हम बोलते हैं, पर मैक्सिमम टाइम्स हमारा मन डर के नेगेटिविटी बोल रहा होता है। आप लोग भी देखिए, कोई भी चैलेंज आता है तो मन में पहले नेगेटिव विचार आता है ना, पॉजिटिव मुश्किल से आता है। तो हम वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी से सारे रोग, डिसीजेस दूर होते चले जाते हैं। मैम एक बात है, ये आपका पहले प्रोग्राम के बारे में बताइए। अभी कब क्या प्रोग्राम है, कब होगा? कल सिलीगुड़ी में पहली बार हरिओम स्माइल्स आया है। अभी हमने हरिओम स्माइल्स, क्योंकि ऑल ओवर भारत ये काम कर रहा है, देश विदेश में काम कर रहा है, तो अभी हमारा मेन स्लोगन है ना कोई मन से अपंग रहे और ना कोई तन से अपंग रहे। तो मन से अपंगता को दूर करने के लिए हम लोग जगह जगह रूबरू प्रोग्राम करते हैं, अपनी रूह से मिलवाते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति से मिलवाते हैं। अभी सिलीगुड़ी में पहली बार आए हैं, लेकिन ये शुरू हुई है ड्राइव कलकत्ता से 23 सितंबर से। वहाँ पर हमने अंगदान अभियान रखा है, जिसमें जितने भी लोग अपंग हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स दिए जा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहाँ पर भी कल होगा। और ये ड्राइव खाली 1-2 शहर में नहीं, पूरे भारत को विकलांगता से मुक्त कराना है। तो हमारा नारा है विकलांगता मुक्त भारत को चमकाना है, और हर एक इंसान को यही सपना दिखाना है, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बनते जाना है। ना कोई तन से अपंग रहे और ना कोई मन से अपंग रहे, सबको बस यही फरमान सुनाना है। इसके लिए हम सिलीगुड़ी आए हैं। कल रूबरू यहाँ पर भी होगा, और बहुत सारे लोग आएंगे जो आते ही अपने 2 घंटे के सेशन में मैजिक देखेंगे। मान लीजिए किसी को 20 साल से पीठ में दर्द है, वो 2 घंटे में उसका ठीक हो जाएगा, उससे रोग मुक्त होकर जाएगा। और जितने भी लोग अपंग हैं, जिनका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको अंग दिए जाएंगे। लेकिन खाली अंग नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जब कोई अंग लेकर जाता है वो अपने ज़िंदगी में वो पछतावा रखता है कि काश मैं उस दिन ट्रेन से ना गिरा होता, तो मेरा पैर नहीं कटा होता, तो मैं ज़िंदगी भर ये काम करता, सपना देखता रहता है। हम उनको ऐसे मनोबल से भर देते हैं कि अगर अरुणिमा सिन्हा जैसी लड़की जिसका पैर नहीं है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो बिना पैर के भी तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो मन की शक्ति से चढ़ी, पैर तो उसके पास थे नहीं। तो ऐसी बातें करके और उनके अंदर जो शक्ति पड़ी है उसकी स्विच ऑन करके, जैसे अभी आप लोग जिस फ़ोन से या जिस गैजेट से मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका बटन नहीं दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बटन तो दबाना पड़ता है ना। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे बटन हैं जो हमें पता नहीं है, तो अद्वितीय शक्ति को मिलवाते हैं और सब लोग को जादू हो रहा है। इसीलिए देश विदेश में हर जना इस पर बिलीव करें। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जादू की पोटली है, जिसको हमने अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया। जैसे हम लेडीज़ को बताते हैं आज के दिन कि अगर आप बिंदी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, तो सिंदूर में मर्करी, लाइम, टर्मरिक होता है। जितने भी आजकल IVF इलाज कराने पड़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन स्मॉल होती जा रही है। देखिए पहले की लेडीज़ 10-10, 12-12 बच्चे कर लेती थी, आज एक बच्चे को लाने के लिए कितना सारा मेडिकल साइंस को चुनना पड़ता है। लेकिन सिंदूर में मर्करी, लाइम, टर्मरिक है, जो हमारे सिर के सेंटर में लगाते हैं, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारे यूट्रस में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ताकत रिलीज होती है और बच्चा बहुत ईजिली जन्म ले लेता है। इसीलिए प्रथा थी कि अगर कोई विडो हो जाए तो सिंदूर नहीं लगाना, क्योंकि अब उसको बच्चे नहीं पैदा करने। तो हमारी संस्कृति साइंस बियॉन्ड साइंस है कि लोग सोचते हैं कि मंदिर जा रहे हैं भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान कहाँ नहीं है, आपके कैमरे में नहीं है।
इस इंटरव्यू में नहीं है, इस रूम में नहीं है, भगवान तो हर जगह है। पर मंदिर में जाना, मंदिर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ धरती की मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है। हम जब चप्पल उतार के जाते हैं तो हमारे पैरों में ऐसी शक्ति है कि वो कुछ भी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो पैरों की शक्ति से जब हम मंदिर में चलते हैं नंगे पैर, तो धरती पे जो कॉस्मिक पावर है उसको हमारे शरीर में हम अब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे हम टेलीफोन चार्ज करते हैं, अपने शरीर को वहाँ चार्ज करने जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जब हम कॉलेजेस स्कूल्स में बताते हैं, तो जो बच्चे आजकल 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं, वो सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। और 4 बजे कॉस्मिक पावर सबसे ज़्यादा होती है पृथ्वी पर। ऑक्सीजन की पावर सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पावर सबसे कम होती है। जो 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करता है, उसके शरीर में 18 प्रकार के ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फिर पूरे दिन में कभी भी नहीं होते। तो हम पूरे दिन दवाइयाँ लेने लग गए हैं, बच्चे और बड़े, जिसको बोलते हैं अभी मेरी ये डोज का टाइम हो गया, वो डोज। हम एक सिंपल डोज शरीर में फैलाना शुरू कर देते हैं। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर एंडोर्फिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारा शरीर हमेशा पैदा करता है, लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, चैलेंज में रहता है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना पड़ता है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ये एक रोग बन गया है, क्योंकि आज के दिन किसी के पास कितना भी पैसा, इतनी कारें पहले नहीं थी दुनिया में, थी क्या? 15 साल पहले, 10 साल पहले एक घर में 10 जने होते थे, एक कार होती थी, तो भी लोग मजे से घूमते थे। आज एक घर में 4 जने हैं, 6 कारें हैं, पर लोग दुखी हैं। तो उस दुख से मुक्त कराना चाहते हैं, तो कोई मन से अपंग ना रहे, कोई तन से अपंग ना रहे। तीसरी चीज़ जिसमें दुनिया फंस गई है वो है ब्रांडेड। तो हम बोलते हैं कि ब्रांडेड को भगाना है और खुद को ब्रांडेड बनाना है, अपने भारत के संस्कारों को जगाना है और नव भारत को लाना है। क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई है, सिर्फ 33 साल उन्होंने जीवन जिया। चंद्रशेखर आज़ाद है, इतना कम जीवन जिया, लेकिन आज तक जिंदा है। तो अब्दुल कलाम जी, वो कौन सा ब्रांडेड पहनते थे कोई ब्रांडेड, लेकिन अब्दुल कलाम जी को कोई भूल नहीं सकता। तो हमें अपना ऐसा जीवन बनाना है, अपने बच्चों को, सबको, युवा पीढ़ी को रोग मुक्त जीवन देना है कि हमारा संस्कार, हम एक सबसे प्रॉमिस मांगते हैं। कल जब जो भी आएंगे उनसे एक प्रॉमिस मांगेंगे कि जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाए, इस धरती को छोड़ना अलाउड नहीं। उसको हम सक्सेस मानते हैं। सक्सेस डजंट मीन पैसा, दैट इज प्रोग्रेस। सक्सेस और प्रोग्रेस का डिफरेंस बताते हैं। और युवा पीढ़ी को वापस पाँव छूना सिखाते हैं, और हम अपने गैजेट्स से दिखाते हैं कि सिर्फ पाँव छूने से शरीर का कोई भी रोग चला जाता है। और हमारे पास साइंटिस्ट के बनाए हुए गैजेट्स हैं जिनसे ये प्रोग्राम सिलीगुड़ी के वन ऑफ द हॉल्स में है, उत्तर बंगों में है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पौने 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे। अनुदान होगा तो कितने लोगों को किया जाएगा? ये 100 से कितने लोगों को अंगदान? 101 का टारगेट है, कितने आते हैं? और ये जो अंगदान ये जो चल रहा है, ये जैसे मैंने बताया कलकत्ता से शुरू हुआ है और भारत के हर देश में होगा। तो यहाँ पर 100-150 दे रहे हैं, अगले शहर में और 100-150 दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को इस 20 दिन में अंगदान ये अभियान कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर को महावीर सेवा सदन कलकत्ता से शुरू हुआ, अभी सिलीगुड़ी में है। यहाँ से जाएंगे तो 1 तारीख को लुधियाना में है, फिर 3 तारीख को अहमदाबाद में है, 4 तारीख को बड़ोदरा में है, ऐसे करते करते फिर बॉम्बे में, पूरे भारत में, पूरे भारत को मन की अपंगता और तन की अपंगता से दूर कराना है। ये 4 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर को चंडीगढ़ में इसका समापन किया जाएगा। लेकिन समापन ऐसे नहीं है बस एक ड्राइव है, उसके बाद ये लगातार आजीवन चलेगा कि कोई भी मन से अपंग ना है। आप देखिए लोग मन से ज्यादा अपंग हैं, तन से होगा। कल मेडिटेशन सिखाई जाएगी, ध्यान साधना सिखाई जाएगी और उसकी साइंस समझाई जाएगी कि मेडिटेशन क्या चीज़ है और कैसे करते हैं। 23 सितंबर इस महीना में शुरू हुआ है। इस महीना में। आपका नाम परिचय? मेरा नाम मोनिका सिंघल है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और वहीं से हम इसको सिखाना शुरू किए हैं। और अब ये पूरे 7 साल पहले हरिओम स्माइल्स का जन्म हुआ, 5-6 जनों के साथ जन्म हुआ, लेकिन अब ये घर घर पहुँच चुका है, शहर शहर पहुँच चुका है और विदेश में भी बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग, हमारी जो हिंदुस्तान में जो संस्कृति थी, जितने त्योहार हैं उनके पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, उसको सिखा रहे हैं लोगों को, जिससे लोग रोग मुक्त होते जा रहे हैं।
और हमारी संस्था में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम अपने पेशेंट को जब ठीक करते हैं तो पेशेंट जो 6 महीने में ठीक होता था वो 10 दिन में ठीक होने लगता है। मेडिटेशन में कितना लोग भाग लेंगे? यदि अगर कोई आते ये निःशुल्क है तो हम लोगों ने एक और हॉल लिया, लेकिन वहाँ पे तो हम दे नहीं सकते। प्रोजेक्टर 2 प्रोजेक्टर का इंतजाम। कितना टाइम के लिए?